अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते गुरुवार को अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है, जिसमें वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी नाव पर गोली चलाकर उसे नष्ट करने के लिए कहते हैं। ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहते हैं कि हमारी माइन स्वीपर्स अभी स्ट्रेट को साफ कर रही हैं। आपको बता दें कि ट्रंप का ये बयान अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के तेल की तस्करी से जुड़े एक और टैंकर को जब्त करने के बाद सामने आया है। ट्रंप दावा करते हैं कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेंगे और जब तक ईरान द्वारा समझौता नहीं होता इसे पूरी तरह बंद रखा जाएगा। ट्रंप कहते हैं कि ईरान को अभी समझ नहीं आ रहा कि उसका नेता आखिर है कौन। ये लड़ाई कट्टरपंथियों और नरमपंथियों के बीच है। उधर इजराइल ने भी ईरान को पाषाण युग में धकेलने जैसी धमकी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि हमें बस अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार है। पलक झपकते ही खेमेनाई वंश का जड़ समूल नाश कर दिया जाएगा। वहीं रॉयटर्स के अनुसार ईरान ने 2 व्यापारिक जहाजों को जब्त कर अमेरिकी कार्यवाही का जवाब दिया है। ईरानी नौसेना के अनुसार दोनों कंटेनर जहाजों को अब्बास के बंदरगाह ले जाया गया, जिनमें से 40 चालक दल सदस्य हैं। इनमें से एक जहाज पनामा का झंडा लगाए एसएससी फ्रांसिस्का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी एसएससी का जहाज माना जा रहा है, जिसे ईरानी तट से 15 किलोमीटर दूर पकड़ा गया। दूसरा जहाज ग्रीस आधारित है, जिसे ओमान के उत्तर पश्चिम में 37 किलोमीटर दूर पकड़ा गया। यूकेटीएमओ के अनुसार ये जहाज गुजरात आ रहा था और इसमें लगभग 21 लोग तैनात थे। ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगा, तब तक ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने कहा कि पूर्ण युद्ध विराम का अर्थ तभी है जब नौसैनिक नाकाबंदी के माध्यम से इसका उल्लंघन न किया जाए। युद्ध विराम के खुले उल्लंघन के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना संभव नहीं है। तेहरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना कूटनीतिक तौर से उसके लिए पक्ष में साबित हो रहा है। युद्ध विराम शुरू होने के बाद क्षेत्र में हमले लगभग रुक गए हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर दबाव में कोई कमी देखने को नहीं आई है। दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे को झुकाने पर मजबूर करने के लिए अपने आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तनाव के बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $104 प्रति बैरल हो गई हैं। भारत सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट संकेत दिए हैं कि फिलहाल ईंधन की खुदरा कीमत को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 25 से 28 रुपीस प्रति लीटर बढ़ाए जाने के दावा करने वाली खबरों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिलहाल सबकी नजरें अमेरिका ईरान के बीच वार्ता होगी या नहीं इस पर टिकी है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग इंडिया को।